दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो जेल देख रहे हो ये दुनिया की वर्स्ट जेल में से एक है। यहाँ पर आम इंसान तो क्या, बड़े से बड़ा मुजरिम कैदी नहीं जाना पसंद करता। ये है वेनेजुएला का ला सेबेटा प्रिजन, जिसको दुनिया का वर्स्ट प्रिजन कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ पे हर माह पता नहीं कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही दुनिया में बहुत से जेल हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 6 वर्स्ट जेल्स बताएंगे। कैंप 22 ये नॉर्थ कोरिया का शायद से सबसे बड़ा प्रिजनर है, शायद से सबसे बड़ी जेल है। इसको 1960 में उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे या फिर ऐसा कोई गलत ऑफेंस करते थे जो कि गवर्नमेंट को अच्छा ना लगे, जैसे कि लोगों के लिए आवाज उठाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आवाज उठाना। तो ये जेल उनके लिए बनाया गया था। अगर कहें तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जेल था, लेकिन टाइम के साथ साथ इस जेल में आम लोग, आम कैदी भी आने लगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से खबर आना बहुत मुश्किल है, तो इस जेल के बारे में हम इतना तो नहीं जानते, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि ये जेल बहुत ही खतरनाक है। जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। उसको एक कमरे में फेंक दिया जाता है और उसके साथ काफ़ी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है इसी वजह से। ब्लैक डॉल्फिन जेल ये रशिया की शायद से सबसे पुरानी जेल है और इसको पिनल कोड 6 भी कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है, यहाँ पे कैदियों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, यानी उनको कुछ दिखता ही नहीं है ताकि वो भाग ना सके। उनको जो प्रिजन का लेआउट है ये समझना है कि कौन सी दीवार किधर है, कौन सा दरवाज़ा कहाँ पर है, ताकि वो भाग ना सके। तो इतनी स्ट्रिक्ट मेजरमेंट होती है कैदियों के लिए, और ऐसे साइकोलॉजिकली ट्रिक्स यूज़ की जाते हैं ताकि जो कैदी है वो हार मान जाए और उसको भी मेंटल टॉर्चर किया जाए और फिर उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाए। उसको बिल्कुल पावरलेस कर दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसको लगे कि अब भागने का कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पे जो बहुत फेमस सीरियल किलर्स हैं रशिया के, उनको लाया जाता है। और इवन जो कैदियों के सेल हैं वहाँ पे भी कैमरा लगे हुए हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और इसलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। और कोई भी इवेंट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, कोई फेमस इवेंट जिस जहाँ पे कैदी ने कोशिश तक की हो। टेडमोर मिलिट्री प्रिजन ये सीरिया की बहुत ही पुरानी जेल है। 1930s में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों, 1980 में यहाँ पे एक मैसेक्योर हुआ था। पता नहीं कितने 1000 से 1200 जो कैदी थे उनको मार दिया गया। इस जेल के लिए मशहूर है कि यहाँ पे किसी कैदी का ट्रायल नहीं होता, पता भी नहीं चलता, उसको सजा हो जाती है। जो वहाँ पे गार्ड्स हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, खुद ही सजा देते हैं और खुद ही उनका फैसला करते हैं। कोई कोर्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सीधा फैसला थोप देते हैं। 2015 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस ने इस पे ऊपर कब्जा कर लिया था। एक दफा कुछ कैदियों के ग्रुप ने यहाँ से भागने की कोशिश की और वो पकड़े गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं, ये सब कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, कि कुछ लोग कहते हैं उनको छोड़ दिया गया और कुछ लोग कहते हैं कि उनको साथ बड़ा बुरा हुआ, उनको मार दिया गया। उसके बाद उनकी जो बॉडीज थी वो भी नहीं वापस की गई और वो पता नहीं जेल से सब गायब होगी, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि कितने कैदी हैं, ना उनका नाम रजिस्टर है, आगे बंद कर दिया जाता है और पता भी नहीं चलता कि हाँ ये कैदी इस जेल में लाया गया। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको इजिप्ट की बदनाम जमाना जेल तोरा प्रिजन जो कि कायरो में है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपको मोहम्मद मोर्सी का नहीं पता तो वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। अभी तो मार्शल लगा हुआ है उस मुल्क में, तो उससे पहले वो प्रेसिडेंट थे। तो जब वो कोर्ट में पेश होते थे, क्योंकि उनको तोरा प्रिजन में डाला था, क्योंकि तोरा प्रिजन मशहूर है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, और कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर इस जेल में है वो जिंदा वापस नहीं गया। और वही मोर्सी के साथ हुआ। मोर्सी जब भी कोर्ट में पेश होते थे तो वो जज को यही शिकायत करते थे कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जेल में उनको प्रॉपर सिस्टम नहीं दिया जा रहा, ना हेल्थ केयर दिया जा रहा है, ना उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है। और एक दोस्तों, एक दिन खबर आती है कि वो इस दुनिया से चले गए। इस तरह 2020 में एक इजिप्ट के मुस्लिम लीडर इसाम अल एरियन, उनके साथ भी यही हुआ। उनको भी इसी तरह मोर्सी की तरह सेम मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया और फिर उनकी भी डेथ हो गई इस प्रिजन में। तो जो इजिप्ट का डिक्टेटर है वो इस जेल को इसके लिए इस्तेमाल करता है। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर उसके खिलाफ बात करता है उसके साथ यही वो करता है जो उसने मोर्सी के साथ किया। उसको कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल ही होता है असल में, वो नेचुरल डेथ नहीं होती है। उसको उस जेल में लाया जाता है और फिर बीमारियां लगाई जाती हैं, जैसे मोर्सी को हार्ट अटैक हुआ एकदम से और वो इस दुनिया से चले गए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आखिर में यही कहूँगा कि जेल एक अच्छी जगह नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कैदियों के राइट्स रखे हैं एटलीस्ट उनको वो देने चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।